मैं सब जानता हूं, यह सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है। जी हाँ दोस्तों, कुएं के मेंढक के बारे में जानते हैं ना सभी, क्या हाल होता है उसका। वह ज्यादा चतुर बनता है और अपने एक उचित स्थान को छोड़कर ज्यादा पानी देखकर कुएं में चला जाता है। और कुएं में एक दिन क्या होता है, बाकी मेंढकों से वो अलग हो जाता है। धीरे धीरे कुएं का पानी सूखने लगता है। वेस्टेज कुआं होता है वो। तो आप समझ गए होंगे अब कि उस मेंढक का क्या हाल होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं नेम सिंह और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं इंडिया के नंबर 1 लर्निंग हब ओवरटेक स्टडी सेंटर पर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमने पिछली क्लास में प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था, सर्वनाम के बारे में पढ़ा था। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम की डेफिनेशन क्या होती है, यह सब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। यदि आपने सर्वनाम की वीडियो नहीं देखी है, प्रोनाउन की वीडियो नहीं देखी है, तो उसको जाकर देख लें। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उससे पहले अब हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, यह सब आज की वीडियो में हम जानेंगे। यदि आपको यह पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को स्किप नहीं करना है, पॉइंट नहीं छोड़ना है हमको, एक भी, हर एक चीज को क्लियर करते हुए चलना है। तो उससे पहले हम आपको बता दें, यदि आप हमसे जुड़े हुए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अब हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन, सर्वनाम हमारे जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे आज हम। लिख देते हैं हेडिंग, नोट करते हुए चलें साथ साथ। हम शुरू से कहते हैं आपसे, एक नोट्स बनाएं जरूर, क्योंकि वीडियो आज रहेगी फोन में, कल नहीं रहेगी, आप डिलीट भी हो सकती है। तो आप अपने नोट्स बनाते हुए चलें। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ रहे हैं हम, यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे हम सर्वनाम के प्रकार। यह बहुत जरूरी टॉपिक है हमारा, क्योंकि सेंटेंस बनाते समय, ट्रांसलेशन करते समय सर्वनाम की बहुत आवश्यकता पड़ती है। इतनी आवश्यकता जैसे कि समझ लो खीर में चावल की। तो अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो देखिए हमारे कितने प्रकार के होते हैं। पहला जो है हमारा कौन सा होता है, यह होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यह होता है हमारा फर्स्ट प्रोनाउन। अच्छा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं देखो पर्सनल, यानी कि क्या होता है हमारा पर्सनल मीन्स क्या होता है। देखो इसके नाम से ही समझो पहले तो। पर्सन मतलब पुरुष, और पुरुष से बनता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि ऐसे सर्वनाम जो हमें सेंटेंस में पुरुष, यानी कि पुरुष से संबंधी ये नहीं है कि पुरुष ही होना चाहिए, इसका नाम है पुरुषवाचक। पुरुष हो या महिला हो, कोई भी हो, एनीबॉडी, यानी कि एक प्रकार से कहें तो हम जेंडर का टाइप बताएगा, वो जेंडर क्या है, तो उसको कहेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि देखो समझो, पुरुषवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल समझो, उससे आपको क्लियर होगा। इसे मिटा देते हैं। देखिए जैसे कि ही क्या है हमारा, एक पर्सनल प्रोनाउन है। इसके देखो केस हम पढ़ा चुके हैं। हमने कहा था ना, एक क्लास हमारी दूसरी क्लास से लिंक होकर चलेगी, तभी हम चीजों को याद रख पाएंगे। तो आज की क्लास में देखो, आज हमने एक टॉपिक पढ़ा था अपना, आपको याद होगा तो, केस ऑफ नाउन। केस ऑफ नाउन वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने ये चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर की थी। आज हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। हमने बताया था उस टाइम आपको इनके बारे में,
लेकिन आज जो हम इनको क्लियर करते हुए चलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन को समझो। अच्छा, अब यहां पे हम तीनों केस लिख देते हैं। देखो पहले चलते हैं, देखो। अच्छा, एक बात और बता दें आपको, पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन 3 टाइप के होते हैं, जिसमें टाइप्स कौन कौन से हैं ध्यान रखना। हम पढ़ रहे हैं अभी पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन का पहला ही टाइप पढ़ रहे हैं अभी हम। और पहले ही टाइप में पर्सनल प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन ही 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? हां, 3 प्रकार का है। कौन सा है? देखो, पहला होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, ये चीजें इतनी जरूरी हैं, इनको नोट जरूर कर लेना। इतनी जरूरी है कि सेंटेंस जब हम बनाएंगे ना, तो वहां पे पूछा जाया करेगा हमसे कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो हम कंफ्यूज होंगे वहां पे कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या होता है। तो फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट होती है ना, वो आज हम वही पढ़ रहे हैं हम यहां पर। तो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन में होता है देखो आई, मी, माई, ये हमारे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। सब समझते रहना ध्यान से इस बात को। वी, अस, अवर, ये पढ़ा था ना हमने, केस वाले चैप्टर में भी पढ़ा था हमने, और आज हम डिटेल में पढ़ रहे हैं इसको। आई, मी, माई, वी, अस, अवर, ये क्या है हमारे? ये 2 फर्स्ट पर्सन हो गए। देखो समझो अब इसको, 1 और 2, इसको ये कहेंगे 1 2 3 मान लो, 4 5 6, या तो इसको 6 मान लो, या हमारा देखो ये फर्स्ट आई के तो कैसे हैं? ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ये हमने पढ़ा था नाउन वाले चैप्टर में। अगर आपने वो वाली वीडियो भी नहीं देखी है केस वाली, तो उसको भी जरूर देखना, उसका लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और आपको कुछ भी और भी पूछना है पर्सनल, आप कुछ पर्सनल पूछना चाहते हैं, सब्जेक्ट से हटकर नहीं, हमको सब्जेक्ट में ही पढ़ाई करनी है, पूछना चाहते हैं, तो हमने अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, उस पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, उसमें जुड़ सकते हैं, उस पर आप हमसे बात कर सकते हैं। हम ये बात तो हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, इसको एकदम फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, ताकि आपकी और हमारी डायरेक्टली बात हो सके। वीडियो में डायरेक्टली बात नहीं हो सकती, कमेंट के थ्रू भी, तो कमेंट में आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन बात नहीं हो सकती है ज्यादा लंबी चौड़ी, तो इसीलिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। अब ये समझ लिए फर्स्ट पर्सन। अच्छा, अब सेकंड पर्सन कौन सा होता है ये समझो। सेकंड पर्सन हमारा होता है देखो यू के तीनों केस लिख दे रहे हैं हम यहां पर, वैसे तो हमने ये पढ़ा रखा है, यू के 3 केस। सेकंड पर्सन एक ही होता है हमारा यू, या तो यू कह लो तीनों होते हैं, क्योंकि ये दोनों केस है तो हम इसको एक ही बोलते हैं। ये हो गया हमारा सिंगल, ये हमारा हो गया सेकंड पर्सन। अच्छा, अब एक और होता है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन पे आ गए जी आज हम। ये तीनों टाइप हैं किसके? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, किसके हैं? पर्सनल प्रोनाउन के ही हैं, ये ध्यान रखना बात। अच्छा, पर्सन थर्ड पर्सन में तो देखो कितने आते हैं, कोई काउंटिंग नहीं है थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में समझ लो पहले तो एनी नेम, कोई भी नाम हो वो क्या है हमारा थर्ड पर्सन में आएगा, कोई भी एनीबॉडी, दुनिया भर के नाम। अच्छा, ही, हिम, हिज, सी, हर, दे, देम, देयर, और इट वाला भी होता है, इट, लो लिख ही दे रहे हैं, इट, इट्स, एनी नेम, चाहे कौन सा भी हो, वो कोई भी जेंडर हो, सब उसमें चलेगा। अच्छा, समझ गए? अब हम देखो यहां पे हमारे तीनों पर्सन हो गए, पर्सनल प्रोनाउन के तीनों टाइप हो गए। अब हमारे ध्यान रखना इस बात का, पर्सनल प्रोनाउन 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और इसको नोट कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये एक ही टाइप नहीं है। ये नहीं कि नाउन प्रोनाउन का एक ही टाइप है, पर्सनल प्रोनाउन पे ही कहानी खत्म हो गई। प्रोनाउन जो है हमारे टोटल मुख्य रूप से 11 प्रकार के होते हैं। अभी तो पहला ही टाइप पढ़ा है और हमने पर्सनल प्रोनाउन, तो 11 टाइप पढ़ने में तो समझो हालत खराब हो जाएगी, भूल जाएंगे पढ़ते पढ़ते। इसलिए नोट्स बनाते रहना साथ साथ। कोई भी डाउट हो कमेंट करना, वीडियो में कमेंट करो, कोई भी डाउट हो सब क्लियर किया जाएगा। अच्छा, ये समझ में आ गया। अब हमने पढ़ लिया क्या? हाँ, 11 टाइप के बताए हैं हमने, 11 टाइप के बताए हैं, मुख्य रूप से 11 टाइप के। और ज्यादा हाई लेवल में जाना है तो 12 टाइप्स के भी होते हैं, 12वां भी होता है,
लेकिन उसकी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती। हमको क्या सीखना है, मेन चीज है हमारी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जिस व्यक्ति ने सीख ली, समझ लो इंग्लिश से सीख ली, अरे भाई हम इंग्लिश में बात करना सीख गए हैं, हिंदी का इंग्लिश में अनुवाद करना सीख गए, इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट करना सीख गए, तो क्या होगा, इंग्लिश सीख गए। और हमको सीखना क्या है, हमारा मेन टारगेट क्या है, इंग्लिश सीखना ही तो है। तो हमको फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है, कवर नहीं करनी ज्यादा। हमको 11 टाइप जो पढ़ रहे हैं वो हमारे कंपटीशन लेवल तक आ जाती हैं, उससे ज्यादा बाहर जाता नहीं है। अच्छा, अब हमने पढ़ लिए 11 टाइप से, पहला टाइप पढ़ लिया पर्सनल प्रोनाउन, इसके तीनों टाइप से पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप इसे मिटा देते हैं, अब आता है हमारा दूसरा टाइप्स। दूसरा टाइप्स क्या है, देखो हमने लिख दिया यहां पर। दूसरा टाइप है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव, देखो नाम से ही क्लियर करके चलना है, हमको कोई डाउट ही नहीं छोड़ना किसी भी चीज में। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, देखो इसका नाम हिंदी में क्या है, नाम हिंदी में समझ लो पहले, इंग्लिश में ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अधिकारवाचक, अधिकारवाचक सर्वनाम। अच्छा, अधिकारवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, देखो नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि ऐसे प्रोनाउन जो सेंटेंस में हमको ऐसा प्रतीत कराते हैं कि ये एक दूसरी वस्तु, व्यक्ति या उन दूसरी चीजों पर दबाव डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मेरा है, अपना अधिकार जता रहे हैं उस पर, उन्हें कहते हैं अधिकारवाचक। अच्छा, कौन कौन से होते हैं, देखो पढ़ तो हम पहले ही चुके हैं, केस ऑफ नाउन में पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन हमको वहां क्लियर नहीं था कि ये नाउन पढ़ रहे थे हम, ये नाउन है कितने प्रकार के होते, केस पढ़ रहे थे। अब हमको क्लियर भी करना है, क्या क्लियर करना है, देखो कौन कौन से होते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। देखो हमारा फोर्थ वाला केस याद होगा आपको, माइन। एग्जाम्पल में लिख दे रहे हैं, ये याद है माइन, आई, मी, माई और माइन। चौथा वाला केस याद है ना, हाँ वही है ये माइन। वी, अस, अवर, और चौथा कौन सा था, अवर्स। अवर्स, ऐसे ही योर्स, देयर्स। इनकी जरूरत कहां पड़ती है, अब आप अपने माइंड में इस बात को रिवाइज करो दोबारा से कि इनकी जरूरत कहां पड़ती है। हमने वहां पर एक एग्जाम्पल भी दिया था, शायद जहां तक हमें याद है, एक एग्जाम्पल ऐसे था कि यह मेरी पुस्तक है, और दूसरा सेंटेंस था यह पुस्तक है मेरी। तो जो दूसरा वाला जो सेंटेंस है ना, यह पुस्तक है मेरी, इसमें क्या किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। दबाव डालकर उस चीज को अपना अधिकार जताया जा रहा है कि यह पुस्तक है मेरी। लेकिन फर्स्ट वाले में ऐसा नहीं, यह है मेरी पुस्तक है, उसमें माई लगेगा, यह है मेरी पुस्तक है में माई लगता था, लेकिन माइन। तो इस बात का ध्यान रखना, इनका यूज कहां होता है, ये सब अधिकारवाचक सर्वनाम थे हमारे। अगला है, हां चौथे वाले सारे केस ही आएंगे, ठीक है। ये अब तीसरा पढ़ रहे हैं अब हम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव मींस नहीं मालूम, ये होता है हमारा, देखो समझो इस बात को, संकेतवाचक। डेमोन्स्ट्रेटिव में संकेत, तो ये हो गया हमारा संकेतवाचक सर्वनाम। हाँ बिल्कुल सही बताया। तो क्या होता है इसमें, ऐसे प्रोनाउन जो हमें इशारा करते हैं, किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, कि जैसे कि यह कार, हमने बोला यह कार, तो कार की तरफ इशारा कौन सा वर्ड कर रहा है, दिस कर रहा है। तो दिस क्या हो गया हमारा, देखो इसे एग्जांपल में लिख दे रहे हैं, दिस क्या हो गया हमारा, एक संकेतवाचक वर्ड हो गया कि नहीं हो गया, संकेतवाचक वर्ड हो गया। तो ये इसे हम कहेंगे हम संकेतवाचक सर्वनाम। जितने भी ऐसे वर्ड हैं, दैट भी हो गया, वह, गुड़िया, तो गुड़िया की तरफ इशारा कौन कर रहा है, वह शब्द कर रहा है ना, वह की मीनिंग यहां पे क्या आ रही है, दैट आ रही है। तो दैट हमारा क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। इनको सबको याद रखना। दीज, ऐसे ही दीज हो गया, दोज हो गया, और क्या हो गया, सेम हो गया, ईटीसी। जितने भी ऐसे वर्ड हैं, एग्जाम्पल ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, हमको बस इतना समझना है कि संकेत कर रहा हो ना किसी की तरफ, तो वो हमारा संकेतवाचक हो जाएगा, संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है।
नाम से इस बात को दिमाग में बिठा लो, बस एक मीनिंग याद करनी है आपको बस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसका मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो एक वस्तु, व्यक्ति या दूसरी चीजों की तरफ हमारा इशारा करता है, उसको कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। तो ध्यान रखना इस बात का। अच्छा, अब है हमारा चौथा देखो कौन सा है। तो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना पड़ेगा, डायरेक्ट बात करनी है तो वहीं हो सकती है बस, इसीलिए हम आपको बता देते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट है, वीडियो आज क्यों नहीं आई सर, एक दिन क्यों छूट गया, ये सारी चीजें तो इंस्टाग्राम पर ही हो सकती हैं। इसीलिए इंस्टाग्राम आईडी आपको दे रखी होती है, बीच बीच में आती है। फेसबुक पेज की लिंक आती है, हमारे यूट्यूब चैनल की फेसबुक लिंक आती है, ईमेल आईडी भी आती है। आपके लिए क्या क्या आता है, सारी चीजें आती हैं। आप हर तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं, आप और हम दूर नहीं है। हाँ, पहले पढ़ लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो यह भी नाम से पता चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है, सब जानते हैं, बहुत पुराना वर्ड है। वितरण करना, बांटना, विभाजित करना, ये सब इसके नाम है। तो वही है वितरणवाचक। डिस्ट्रीब्यूट से क्या बन गया? वितरणवाचक सर्वनाम। वितरणवाचक सर्वनाम ये कौन कौन से होते हैं? सेम वही कंडीशन है, ऐसे वर्ड जो सेंटेंस को, फ्रेज को, या स्टोरी को, या फिर चैप्टर को, मतलब किसी को भी इंग्लिश में जो अलग करते हैं, वितरण करते हैं, बांट देते हैं उनको एक से दो भागों में, 2 से 3 भागों में, या फिर उनको बिल्कुल अलग ही कर देते हैं, या फिर उनको 2 भागों को जोड़ते हैं। समझ रहे हो ना इस बात को? 2 भागों को जोड़ने वाला भी और 3 वाक्यों को जोड़ने वाला भी, ये सब हमारे कौन से आते हैं? वितरणवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये समझो, कौन कौन से होते हैं। एग्जांपल में लिख लो, आइदर, EITHER। आइदर मीन्स जानते हो क्या होता है? या तो। आइदर मीन्स या तो, कहते नहीं हम, या तो यह वाला आम ले लो या यह ले लो। समझ रहे हो ना इस बात को? तो हमने क्या काम किया? 2 चीजों को विभाजित कर रहा है ना, 2 चीजों को विभाजित कर रहा है, या तो यह वाला आम ले लो या यह ले लो। तो 2 चीजों को विभाजित कौन कर रहा है? या तो वर्ड कर रहा है, आइदर वर्ड कर रहा है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, नाइदर भी है। जितने भी ऐसे वर्ड आएंगे कि विभाजित करेंगे, नाइदर, ना तो यह वाला ना तो वह वाला। समझ रहे हो ना? नाइदर मीन्स ना तो यह वाला, ना तो यह ना तो वह। तुम्हें कोई सा नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई सा आम नहीं मिलेगा, ना तो यह ना तो वह। ऐसे वर्ड जितने भी, हाँ, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले होंगे, जितने भी होंगे हमारे, ठीक है। अब आप देखो रेसिप्रोकल, ये तो बहुत पुराना वर्ड है, हम लोग साइंस में पढ़ते आ रहे हैं, मैथ में भी पढ़ते आ रहे हैं, और आज इंग्लिश में भी मिल गया हमको रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है? हाँ, संबंध बनाने वाला, पारस्परिक संबंध। समझ लो, लिख लो, इसी को लिख देते ही हैं, इसीलिए हम सबकी हिंदी भी लिख देते हैं साथ साथ। पारस्परिक संबंध ये हो जाएगा हमारा। हाँ, एक दूसरी चीजों को जोड़ने वाला, मतलब लिंक होंगी ना उनसे सारी चीजें। बहुत सारे हैं ऐसे एग्जाम्पल। हाँ, ये तो आपको पता ही है, बहुत पुराना है ना, इसलिए सबको पता रहता है ये तो। ईच अदर, ईच अदर क्या होता है? ईच मीन्स प्रत्येक, अदर मीन्स अन्य, यानी कि सभी अन्य। क्या हो गया? सभी अन्य, या कि बहुत सारे व्यक्तियों को जोड़ रहा है ना ये, ईच अदर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ऐसे ही हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वन अदर भी हो जाएगा। ज्यादा वर्ड नहीं होते हैं इसके, इसका यूज जो है गिने चुने वाक्यों में ही होता है ना। ये तो है ही ऐसे, इनका यूज 2-4 वर्ड ही होते हैं इसमें गिने हुए। ईच अदर, वन अदर, समझ रहे हो ना? एक और अन्य, वन अदर में नाम से, वन अलग है अदर अलग है, दोनों को जोड़ दिया हो जाएगा वन अदर। तो इनका यूज नहीं होता है। अब जो हमारे कितने हो गए? 4-5 हो गए हमारे।
5 हमने पढ़ लिए क्या, प्रोनाउन। 5 प्रोनाउंस पढ़ लिए। अभी कितने बचे हैं, 6 और बचे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। इस बात को ध्यान रखना कि ये फर्स्ट 6 ही बताए हैं अभी इसी वीडियो में, अगली क्लास में पढ़ेंगे हम। तो अगली क्लास देखने के लिए चैनल भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि दूसरी वीडियो आप तक ऑटोमेटिक पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वाली लिंक उस वाली वीडियो में डाल देंगे, उसकी भी इसमें डाल देंगे ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो इस बात का ध्यान रखना सभी, और हमसे जुड़े रहना, इंस्टाग्राम आईडी से जुड़े रहना। हमसे जुड़े रहोगे तो इंस्टाग्राम आईडी से जुड़े रहोगे ताकि हमारी आपस में बात भी होती रहे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।